तो हमारा इस टॉपिक के अंदर हमने जो हमने प्रीवियस अपना पिछला टॉपिक एंड किया है उसको हमने ब्लॉक कमांड बनाना सीखा था कैड के अंदर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमें इसकी ज़रूरत ना ही पड़े और हमारे पास क्योंकि दुनिया इट्स अ ग्लोबल विलेज हम बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड हैं। तो क्यों ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि बने बनाए ब्लॉक्स हमें मिल जाएँ और उन उन ब्लॉक्स को हम कोई खुद ब खुद डाउनलोड करें और कैड के अंदर आके इंसर्ट कर दें। इसकी बहुत सारी जो है वो इस्तेमाल हमें आगे ड्राइंग्स में होते रहते हैं। आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब आप आगे ड्राइंग्स करेंगे, एक हम कॉमन मिसाल दे लेते हैं। जब हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम कैड के अंदर कोई भी फ़ाइल बना रहे होते हैं, हाउस प्लान बना रहे हैं फ़र्ज़ करें, तो उसके सामने हमने एक कार खड़ी करनी होती है और आपने अक्सर जब आप कभी इश्तिहार देखा करें, आपने अखबारों के अंदर देखा होगा, कभी किसी हाउसिंग स्कीम का तारुफ़ हो रहा हो, तो उसका एक बहुत प्यारी-सी घर की तस्वीर और घर के सामने एक कार नज़र आ रही होती है। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि हमें ड्राइंग्स के अंदर बंदे चलते हुए नज़र आ रहे होते हैं या ऐसा लगता है कि कोई एक पर्सन जो है वो उस ड्राइंग के अंदर मौजूद है। इसी तरह दरख्त अक्सर हम देखते हैं। तो ये हमारे पास बहुत सारे बने-बनाए ब्लॉक्स जो हैं वो मौजूद हैं। ब्लॉक मीन्स वही काफ़ी सारी ऑब्जेक्ट्स का। अब ब्लॉक ऐसा भी हो सकता है, अभी हमने तो क्योंकि आपको जस्ट बताया, अब आपकी अपनी जो असाइनमेंट है जो आपने करनी है इनको इस्तेमाल करते हुए, आप जितनी ड्रा कमांड्स हमने इस्तेमाल की हैं, पॉलीगॉन को इस्तेमाल करते हुए, कोई भी कमांड इस्तेमाल करते हुए, लाइन, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, पॉलीलाइन, इन सब को सम करके हम कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और फिर उस ऑब्जेक्ट को हम मल्टीपल टाइम कहीं कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं, अभी हम एक वेबसाइट का देखेंगे भी सही और रिकमेंड भी करेंगे, जहाँ से फ्रीली आपको अवेलेबल हैं कि आप ईज़िली जो है जाके उन्होंने एक्सेस दी हुई है कि आप खुद ब खुद एक बना बनाया ब्लॉक डाउनलोड करें, उसको आप कैड के अंदर आकर इंसर्ट कर दें। हाउसिंग स्कीम के अंदर दरख्त अक्सर हमें लगाने पड़ जाते हैं, हमें घास लगानी पड़ जाती है, तो खुद ब खुद घर के अंदर इवन कि आपने जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर हमें काम आती हैं। टेबल्स हमने बाज़ औक़ात लगाने होते हैं, चेयर्स, कुर्सियाँ लगानी होती हैं। तो अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैड के अंदर किस तरह हम ये फ्री जो हमारे पास ब्लॉक्स हैं इनको एक्सेस कर सकते हैं और हम किस तरह उसको ऑटो कैड के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं ब्लॉक कमांड से। तो आइए बढ़ते हैं कैड की तरफ। तो ये हमारे पास हमारी प्रीवियस फाइल जिसको हमने यहाँ पे कंक्लूड किया था, इसको फ़िलहाल हम क्विकली जो है वो सिलेक्शन हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। लेफ़्ट सिलेक्शन से हम इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अब हम जा रहे हैं, जिस तरह कि हमने स्टार्ट में बताया टॉपिक इंट्रोडक्शन में, कि एक बना बनाया ब्लॉक हम जाकर किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करें और उस ब्लॉक को हम यहाँ पे क्विकली इंसर्ट करके देखें कि हम किस तरह कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है इसको मिनिमाइज़ करते हैं और ये हमारे पास क्रोम, जिस तरह कि आपके पास भी कोई भी मोज़िला हो, क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, जो आप जिस वर्जन में आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे पास क्रोम पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम हमारे पास ये ओपन हो रहा है, तो गूगल को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। आप टाइप कर लें या आप नीचे से पिक कर लें, तो हम टाइप करके लिख लेते हैं। सो ये हमारे पास गूगल ओपन हो चुका है, जो कि हम हर पर्पज़ के लिए मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्री डाउनलोड, क्योंकि अभी हम फ्री डाउनलोड करने जा रहे हैं ऑटोकैड ब्लॉक्स। क्योंकि हम ऑटोकैड के ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं, तो हम जैसे ही ये फ्री डाउनलोड ऑटोकैड ब्लॉक्स एंटर करते हैं, तो ये सबसे जो पहली और ये काफ़ी ज़्यादा हम स्टूडेंट्स को रिकमेंड भी करते हैं इस वेबसाइट को, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा वर्क आसान करके और बिल्कुल फ्री स्टूडेंट्स के लिए यहाँ रखा हुआ है, जिसको आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके परचेज्ड ब्लॉक्स भी होते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन जब आप कभी हैवी प्रोजेक्ट्स पे शायद वर्क कर रहे हों, तो आपकी डिमांड्स अगर ऐसी हों, लेकिन ये आपके बहुत सारे मकासद को खुद ब खुद ये हल कर देते हैं। कैड ब्लॉक्स हमारे पास मौजूद हैं, तो ये हमारे पास वेबसाइट का नाम है। इसको हम यहाँ पर पहले ही जो बिल्कुल फर्स्ट हमारे पास www.cadblocks.net, ये हमारे पास वेबसाइट है, इसी पे हम क्लिक करते हैं, इसको हम ओपन करते हैं। जैसे ही हम ओपन करेंगे, ये अब दोबारा वेबसाइट का एड्रेस जो है, जहाँ पे मैं कर्सर बोल्ड कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज़ www.cadblocks.net। तो दिस इज़ वेबसाइट एड्रेस, बट आप अगर वैसे इसको डायरेक्ट ओपन करेंगे तो ये खुद ब खुद। तो जैसे ही हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, ये हमारे पास, अगर आप नोट करें, फर्नीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग जब हम जाएंगे, इंटीरियर फिक्सचर्स जब घर बन जाता है, एक घर के अंदर की आप कभी ऐसी ड्राइंग्स देखेंगे, देखी होंगी, आगे जाके देखेंगे कि उसके अंदर बेड्स लगे हुए हैं, चेयर्स, टेबल्स लगी हुई हैं। तो ये हमारे पास इंटीरियर फिक्सचर्स सारे नज़र आ रहे हैं, सोफ़े आपको नज़र आएंगे। ये आपको बाथरूम फिक्सचर नज़र आ रहे हैं,
ये हमारे पास वेजिटेशन ब्लॉक्स आ रहे हैं। ये हमारे पास जो हम अभी बात कर रहे थे कि आपको कार, अक्सर हमने कार पोर्च के अंदर दिखानी होती है कि कार खड़ी हुई है। तो ये हमारे पास किचन, हमारे पास लोग मौजूद हैं, लोगों के ये पीपल, इवन कि हम यहाँ पे ये मल्टीपल सपोज आप एक रोड डिज़ाइन कर रहे हैं और आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपने शो करनी है कि अभी वहाँ पे बटन जो है आपका वो रेड है या वो क्रॉस नहीं कर सकते, तो 2 लोग आप देखते होंगे अक्सर खड़े हुए होते हैं साइड में। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो ये आप नीचे अगर मूव करें तो इस ये वेबसाइट जो है, ये सब कुछ इसके अंदर आपको मौजूद है, जितनी एक ड्राइंग के अंदर आपको चीज़ें ज़रूरत हैं। अब आपने जो डाउनलोड करना है, फ़र्ज़ करें हमने यहाँ से दरख्त, अगर वेजिटेशन कैड ब्लॉक्स हमने डाउनलोड करने हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, अब ये और ओपन हो गया हमारे पास। अब वेजिटेशन के मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास कलर एलिवेशन ट्रीज़ कैड ब्लॉक्स आ रहे हैं, ट्रीज़ एलिवेशन कैड्स आ रही हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के, अब ये कौन-सा हमने कहाँ लगाना है, ये भी बाज़-औक़ात जब प्रोजेक्ट्स हम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे बाज़-औक़ात तो वो स्पेसिफ़ाई कर देते हैं, ये चीज़ें बता दी जाती हैं। अब जिसको भी आप करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें मैंने इसको, ये कलर एलिवेशन ट्रीज़ कैड ब्लॉक, अब ये ज़रूरी नहीं कि आपने भी इसी को करना है, आप जिसको भी करना चाहें, सबका प्रोसेस सेम है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये आप नोट करें, तो ये एक ओपन करके उसने ज़रा ब्रॉडर पिक्चर के अंदर जो है वो ये तस्वीर, और इसके अंदर अब एक-एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारी चीज़ें, ये नहीं है कि सिर्फ़ एक दरख्त है। अब इस ब्लॉक के अंदर आप देखें तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त नज़र आ रहे हैं। ये 1, 2, 3, 4, ये 16 जो है वो यहाँ पे इस सिर्फ़ एक ब्लॉक के अंदर जो है ट्रीज़ मौजूद हैं। अब हम यहाँ पे नीचे थोड़ा-सा जब मूव करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है डाउनलोड कैड ब्लॉक्स, कि हम कैड ब्लॉक्स को डाउनलोड कर लें। यस, हम डाउनलोड ही करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर, अब आपने प्रीव्यू, ये प्रीव्यू है, आपने देखना है। अगर आपका मकसद, मिसाल के तौर पे, अगर आपका मकसद नहीं हो रहा, आप कहते नहीं यार ये नहीं मैंने करने, तो वापस इसको हम अंडू करेंगे और वापस हम आते हैं, तो ये हमारे पास दोबारा ऑप्शंस मौजूद हैं सारे, आप जिसको भी पिक करना चाहें। तो अब हम कर लेते हैं इसको डाउनलोड कैड ब्लॉक। जैसे ही हम डाउनलोड करते हैं, तो ये अब हमारे जो है वो बॉटम लेफ्ट साइड के ऊपर आपका जो है, जहाँ भी आपका डाउनलोड, जो भी आपने डाउनलोड मैनेजर रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक को डाउनलोड करना शुरू कर देगा। तो आप नोट करें, तो ये हमारा जो है वो ब्लॉक डाउनलोड हो गया है। अब हमारे पास जब भी कोई चीज़ डाउनलोड इस तरह नज़र आ रही हो, तो 2 तरीके होते हैं उसको एक्सेस करने के, उस तक पहुँचने के। एक ये कि ये हमारे पास जो अपवर्ड एरो नज़र आ रही है, इसके ऊपर हम क्लिक करें और यहाँ पे हमारे पास है शो इन फ़ोल्डर, हम यहाँ से भी जा सकते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक की, तो ये मेरे पास फ़ोल्डर के अंदर जो है वो उसका नाम आ रहा है, जो भी है 0203 कैड ब्लॉक्स नेट कलर एलिवेशन। दूसरा तरीका क्या है कि मैं अपनी फ़ाइल के अंदर, फ़ाइल मैनेजर के अंदर जाकर, और यहाँ से डाउनलोड्स जो हैं, ये मेरे डाउनलोड्स पड़े हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप नोट करें, तो यहाँ पे भी फ़ाइल आ रही है। तो 2 तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। अब ये फ़ाइल जो है, ये कंप्रेस्ड फ़ाइल है, ये आप ऑलरेडी काफ़ी शायद यूज़ टू होंगे। तो हमारे पास एक जो सॉफ्टवेयर है विनरार, ये अक्सर ऑलरेडी आपके पास मौजूद होगा। बहुत सारी जगहों पे आप आगे जाएँगे तो आपको कंप्रेस्ड फ़ाइल मिलेंगी। कंप्रेस्ड फ़ाइल जब मिलेंगी तो उन्हें हमने अनकंप्रेस करना होता है। ये फ़ाइल उसने इकट्ठी करके वायरस फ्री फ़ोल्डर बनाया हुआ है, और कहीं पे भी हम इसको ईमेल कर सकते हैं। अब हमें इस फ़ोल्डर को जो है अनकंप्रेस करना है, क्योंकि हम इसके अंदर से कुछ चीज़ें निकालना चाह रहे हैं। तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट टू 0203। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसी कंप्रेस्ड फाइल का एक फ़ोल्डर बनाने जा रहे हैं, ताकि हमारी फ़ाइल हमें एक्सेस भी हो जाए और हम वर्क भी कर सकें। इसको हम ये वाले ऑप्शन, जो हमारा 4th ऑप्शन नज़र आ रही है, जिस पे अभी मेरा कर्सर मूव कर रहा है, हमने इसको क्लिक किया, तो ये हमारे पास जो है वो खुद ब खुद एक नया फ़ोल्डर, बिल्कुल सेम नाम का एक नया फ़ोल्डर बन गया है, जिस तरह फ़ोल्डर हम ऑलरेडी बना रहे हैं। इस पे अगर हम करें क्लिक, तो ये है हमारे पास ऑप्शन, ये हमारे पास वो फ़ाइल है जिसको अभी हमने डाउनलोड किया है। मैं इसी फ़ाइल पे डबल क्लिक करता हूँ, तो ये यहाँ पे सिस्टम में ओपन करेगा। जैसे ही उसने फ़ाइल ओपन की, अगर आप नोट करें, तो अब हमारे पास वो सारे ऑप्शंस, वो सारे दरख्त जो वहाँ मौजूद थे, वो सारे ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। तो अब हम ईज़िली इन दरख्तों के साथ जो है वो प्ले कर सकते हैं, इनको लगा सकते हैं, इनकी पोज़ीशन फ़िक्स कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये मैं थोड़ा-सा ज़ूम इन करता हूँ कर्सर के साथ। फ़र्ज़ करें इस दरख्त को जो है, ये जो दरख्त मुझे नज़र आ रहा है, अब 2 तरीके हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ब्लॉक है। अगर आपको याद हो तो ये एक ब्लॉक है, और ब्लॉक का क्या निशानी होती है कि वो सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स शायद उसके चाहे अंदर हों, लेकिन वो एक बन चुका होता है। अब ये भी एक ही है। जैसे ही मैं इस पे ये देख कर्सर मूव कर रहा हूँ, तो पूरा आपका ट्री सिलेक्ट कर रहा है। इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक। अब ये सिलेक्शन की निशानी जिस तरह पहले बताई है, ये ब्लू हो चुका है थोड़ा-सा टर्न, और इसको हम कंट्रोल सी कॉपी, और हम कंट्रोल वी जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं पेस्ट। अब ये देखें कर्सर को स्क्रीन पे जिस जगह मैं मूव कर रहा हूँ, मैं इसको ईज़िली पेस्ट कर सकता हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है,
अब फ़र्ज़ करें मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो ये वही ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पेस्ट हो चुका है मेरे पास। अब मैं इसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ, अब क्योंकि ये ब्लॉक बन चुका है। अब अगर आप नोट करें ये जो दरख्त है, अब हो सकता है इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड्स इस्तेमाल की हुई होंगी। पॉलीलाइन कमांड हो सकती है, लाइन कमांड, क्योंकि अब तो ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है और ऑब्जेक्ट जब चीज़ बन जाती है तो वो जितने ऑब्जेक्ट उसके अंदर हमने लाइन, पॉलीलाइन, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, तो वो सारे इकट्ठे हो चुके होते हैं। इसके लिए इसको हम चेक करने के लिए या इसके अंदर कोई तब्दीली करनी है, मैं समझता हूँ कि ये जो कप पार्ट नज़र आ रहा है इसको थोड़ा-सा हमने पीछे करना है, कोई भी तब्दीली करनी है, तो हम क्या करते हैं इसको सबसे पहले हम इसे ब्रेक कर लेते हैं या चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन से ऑलरेडी पार्ट्स मौजूद हैं। इसके लिए हमने जो कमांड ऑलरेडी की हुई है एक्सप्लोड, जो कि हम काफ़ी दफ़ा रिपीट भी कर चुके हैं, तो हम क्या करते हैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और एक्स एंटर कर देते हैं। तो जैसे ही हम एक्स एंटर करेंगे तो ये हमारे पास, अगर आप नोट करें तो जहाँ-जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ इंडिविजुअल पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट एक नहीं रहा, अब इस ऑब्जेक्ट के हम अंदर अगर आएँ तो ये हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ, ये एक लाइन की कमांड लग रही है, ये कोई शायद आर्क है, ये एक लाइन है, ये एक आर्क है, ये कुछ लाइन्स हैं। तो हमारे पास क्या हुआ है कि हमारा वही ऑब्जेक्ट जो हमारे पास एक ब्लॉक की सूरत में था, अब वो डिवाइड होके अब वो तकसीम हो गया है जितने ऑब्जेक्ट्स इसके लिए बने थे। अब आप इसकी दोबारा रेपिटेटिव प्रोसेस भी कर सकते हैं। कौन सा प्रोसेस? कि हम इसी का दोबारा ब्लॉक भी बना सकते हैं। सिंपल, अब मैं यहाँ करने नहीं जा रहा, आपने खुद करना है। आप बी एंटर करें और इस ऑब्जेक्ट को सारे को कर्सर के साथ सेलेक्ट करें। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका दोबारा ये एक नया ऑब्जेक्ट बन भी सकता है। अब एक सवाल जो यहाँ पे सिर्फ आखिरी हम एड्रेस कर लें कि ये तो नई ड्राइंग ओपन हो गई है, लेकिन हमारे पास तो हमारी एक ड्राइंग ओपन होगी जिसके अंदर हम वर्क कर रहे होंगे, तो इसको वहाँ कैसे लेके जाया जाए? तो यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं, जिस तरह हमने पहले किया है, कंट्रोल सी करें आप, और जिस ड्राइंग के अंदर आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं नीचे से, और आपको विंडोज़ से भी बताया हुआ है। ये देखें यहाँ पे भी अभी क्योंकि 2 फाइल्स ओपन हैं, तो विंडोज़ के अंदर मैंने क्लिक की तो दोनों फाइल्स आ रही हैं। तो ब्लॉक कमांड इन ऑटोकैड ये हमारे पास कमांड थी। तो अब यहाँ पर हम इसको कंट्रोल वी कर लेते हैं, तो ये हमारे पास, ये अगर आप नोट करें तो ये जो है वो चीज़ यहाँ पे भी आ गई है। तो ये हमारे पास, चलें एक और चीज़ भी समझ आ गई कि अगर एक फ़ाइल ऑटोकैड की से हमने कोई चीज़ कॉपी करके दूसरी फ़ाइल में लेकर आनी हो, तो मेथड बहुत ही सिंपल है। वहाँ से हम कंट्रोल सी करके और कंट्रोल सी मीन्स कॉपी एंड कंट्रोल वी मीन्स पेस्ट। तो इस तरह अगर हम वापस अपनी पहली फ़ाइल में चले जाएँ जिसमें हम वर्क कर रहे थे, तो ये हम इस तरह कहीं से भी ब्लॉक्स को, जिसमें हमने ये कैड ब्लॉक्स डॉट नेट से हमने इन ब्लॉक्स को लेकर और अपने पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं ब्लॉक्स को आगे जाके हम जब 3D के वर्क करेंगे तो हम फर्दर यूज़ करेंगे और फर्दर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो अभी हमने ब्लॉक के जो हैं वो 2 लेक्चर्स को कंक्लूड किया है। एक लेक्चर के अंदर हमने खुद से एक बहुत सिंपल सा ब्लॉक कॉन्सेप्ट देखकर बना लिया, जिसके अंदर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल किए, फिर उसके हमने मल्टीपल मेथड्स, और फिर एडिट करके हमने देखा कि एक चीज़ को एडिट करने से मुख्तलिफ़ चीज़ें कैसे एडिट हो सकती हैं। फिर हमने दूसरी तरफ जाकर खुद एक नेट से बना बनाया ब्लॉक जो है वो डाउनलोड किया, और उस ब्लॉक को हमने यहाँ पर उसके अंदर भी हमने देखा कि किस तरह हम कोई तब्दीलियाँ कर सकते हैं।